नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी या अदर कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट तो ये आपका किस चीज़ का, रीजनिंग का है। और मैं गारंटी लेकर कहता हूँ कि अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को देख लिया तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही जिज्ञासा आने वाली है। क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको सब चीज़ सिखाने वाला हूँ। भाई प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि आपको वो जो प्रीवियस पेपर आके क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनको सिखाना और उनको अच्छे तरीके से सिखाना, जिससे कि आप एग्जाम में जाओ और बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को करियो। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है यदि 5 गुणा 4 बराबर 15 है, 17 गुणा 8 बराबर 49 और 6 गुणा 5 बराबर 24 तो 8 गुणा 4 होगा। जल्दी से बताओ कि इस संख्या का आंसर क्या हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमने देखा 5 है, 5 गुणा 4 बराबर 15। ये 5 गुणा 4 बराबर 15 आया कहाँ से भाई। आपसे पूछा मैंने कि 5 है, 5 गुणा 4 बराबर 15, बताओ कहाँ से आया। तो आप कहोगे 5 चौक 20 करो, 20 में से क्या करो 5 माइनस करो तो 15 आ गया है। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से हमने देखा 7 8 56 और 56 में से हमें 5 माइनस करा, 56 में से माइनस के 5 करा तो हमारा नहीं आया। पर आप कहोगे नहीं आया भाई, आएगा कैसा आएगा। अब देखो हम समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखिएगा 5 5 चौक 20, 20 माइनस के कितना करा भैया आपने 5, 5 करा तो कितना आएगा भैया आपका 15। ठीक है, कितना आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, 5 माइनस करने पर कितना आएगा आपका 15। चलो ये वाला आएगा। इसी प्रकार से 17 है, 17 गुणा 8, 17 अट्ठे। अब आपको दिक्कत पड़ेगी बहुत तकड़ी। आप कहोगे कि 17 अट्ठे, भाई 17 तो इसमें क्वेश्चन में ही नहीं था। 17 आ कहाँ से गया। ये 7 है भाई, मेरे भाई 7 है ये। ठीक है, ये क्या 7 है, मेरे से लिख गया धो रखे से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है गलती हर किसी से। अब ये क्या आपका 7 है, तो 7 अट्ठे कितने होते हैं भाई आपके 56 होते हैं। अब आप कहोगे सर आपने गलती कैसे पहचानी। क्योंकि भाई मैंने गलती ऐसे पहचानी, अगर मैं 17 की मल्टीप्लाई 8 से करता तो बहुत बड़ी संख्या आती और बहुत बड़ी संख्या आने के साथ साथ क्या करता, मेरा कोई आंसर ही नहीं आ पाता। अब मैं 7 और 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 के पास में आ सकता है। तो हमने देखा 7 अट्ठे कितने होते हैं भाई आपके 56। उस 56 में से हमें क्या करना है 5 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, बहुत सारा बचेगा। पर हमें 5 माइनस नहीं करना, हमें माइनस करना है आगे वाली संख्या 7। जैसे कि हमने इसमें 20 में से माइनस करी आगे वाली संख्या 5 तो 15 बचा। और इसी प्रकार 56 में से आगे वाली संख्या 7 माइनस करेंगे तो 56 में से 7 माइनस करी तो हमारी कितनी बची भाई 49 बची। ये बताओ ये लॉजिक आपको कैसा लगा। लॉजिक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ठोक दो लाइक यार जल्दी से। ठीक है, अब अगला टाइप है आपका 6 गुणा 5 बराबर कितना है 24 है। तो हमें कुछ नहीं करना, 6 गुणा 5, 6 पंजे कितने होते हैं 30। और 30 में से जो उनकी आगे वाली संख्या मतलब ये 6 वाली, इसमें क्या करी 7 माइनस, इसमें करी 5 माइनस, तो इसमें करेंगे 6 माइनस। 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24। कौन सा वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब हमें जो निकालना है ये वाला निकालना, 8 और 4 वाला। तो बस कुछ नहीं करना, जल्दी से करो। 8 गुणा 4, 8 चौक कितने होते हैं आपके 32 होते हैं। और 32 में से आगे वाली संख्या माइनस कर दो 8, 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 24 बचेगा। और 24 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। अभी तक लाइक नहीं करा भाई आपने, जल्दी लाइक ठोक दो, टाइम मत लगाओ, ठोक दो लाइक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहते हैं दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। क्वेश्चन जब कराऊंगा जब आप पहले सब्सक्राइब करोगे। मजाक की बात है, जल्दी से क्वेश्चन समझो क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि पेपर हमारा यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का सिर पे है। ठीक है, फिर भी आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए भाई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपने 9 देखा और 16 देखा, 25 देखा, 36 देखा और 64 देखा। भाई क्या देखा, स्क्वायर देखा। क्योंकि हमें पता है, हमारे याद है स्क्वायर और वर्ग, तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमने देखा 5 पंजे 25 होते हैं, 6 चंग 36 होते हैं और 8 अट्ठे 64 होते हैं और 4 चौक 16 होते हैं, 3 3 होते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता 3 का स्क्वायर। और हमने देखा भाई ये तो होता 4 का स्क्वायर, ये होता हमारा 5 का स्क्वायर और ये होता हमारा 6 का स्क्वायर और ये होता हमारा किसका 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कौन सा बच्चा भाई 3 4 5 6, तो हमारा बच्चा 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा भाई 49। 49 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन था। पर ये क्वेश्चन जब ही होगा भाई आपसे जब आपके पास स्क्वायर वर्ग आपको अच्छे तरीके से याद होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है अब
दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिया। अब भाई इसके स्थान पर हमें संख्या निकाल ली है। अब वो संख्या निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें सीरीज कितने से चल रही है, कितना प्लस कर रही है, कितना माइनस कर रही है। तो इसमें वो सीरीज चल रही है, देख लेते हैं। एम से के तक, के से आई तक और आई से अगली संख्या तक। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर आगे चले, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। एम के बाद हम देखते हैं एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला कुछ। अब हमने देखा के, के एल एम, भाई हमने देखा के बाद एल, एल के बाद एम, एम तो आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस के 2। इधर से इधर चलते तो प्लस 2 लगाते, पर इधर से इधर चले हैं हम तो माइनस 2 लगाएंगे। माइनस 2 लगाने का मतलब ये होता है कि अगर आम एम से पीछे जाओगे 2 अक्षर, एम से 2 अक्षर पीछे जाओगे तो के आएगा आगे वाला, और के से माइनस 2 अक्षर पीछे जाओगे तो आई आएगा, और आई से 2 अक्षर पीछे जाओगे, आई से 2 अक्षर पीछे हो जाओगे तो जी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एन है, एन से पी तक, और पी से फिर पी तक, और डबल बार पी हो गया। बहुत अच्छी बात है। और इसमें पी नहीं होगा भाई, आर है ये, आर समझ जाओ, समझ। ठीक है, पी तक और उसके बाद आर तक, और आर से अगली संख्या तक। अब आप कहोगे क्यों भाई, मैं तुरंत जो भी गलती होती है वो सब पकड़ लेता हूँ। क्यों, मैंने देखा पी पी क्यू आर, मैंने मन मन में करा कि यार यहाँ पी है और डबल पी कैसा आएगा, पी क्यू आर, तो मैंने करा आर आ गया, आर, बस इतना ही तो आता है। तो आप क्या करना, प्लस के 2 हो रहा ना, बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, प्लस के 2 करो, प्लस के 2 करो, और जैसे ही प्लस के 2 करा तो आर एस टी। अब मैथ से बोझा जाए कि यहाँ क्या आएगा, टी आएगा भाई, टी क्या आएगा, टी आएगा। क्यों आएगा, मैंने कर लिया मन मन में 2 आर एस टी। ठीक है, तो इस प्रकार से जी टी, तो आपका जी टी आपका राइट आंसर है। तो गलती जो होती है ना, अगर खुद आप गलती करते हो तो खुद पता चल जाती है भाई गलती क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कहता है यदि प्लस को माइनस, माइनस को भाग, भाग को गुणा तथा गुणा को प्लस के रूप में लिखा जाता है तो इस वाली संख्या को सोल्व करो। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह जोड़, जोड़ की जगह घटा, कुछ भी आता है और आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी आती है, तो आपको तुरंत करना है इस प्रकार से। 100 लिखा, 100 के बाद जो लिखा हुआ ना इसे छोड़ दो, 60 लिखा, लिखी हुई संख्या को छोड़ दो, 6 लिखा, अब मतलब भाग को छोड़ो, 2 लिखा और इसे छोड़ो, 8 लिखा। अब देखो प्लस, अब देखो प्लस, प्लस को माइनस, तो भाई प्लस को माइनस। अब देखो माइनस, माइनस को क्या, माइनस को भाग, तो डायरेक्ट रख दो भाग। अब देखो भाग आ रहा है अगला, भाग को क्या, गुणा, गुणा रख दो। अब गुणा को देखो, गुणा को क्या प्लस, तो प्लस रख दो। बस मान चेंज करने हैं और इसे सोल्व कर दो। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। बी और ओ का मतलब होता है ओष्टक, ओष्टक का मतलब देखिए, अगर बताना चाहूँ बी ओ डी एम ए एस, ये इस प्रकार से सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या है भाई, एस है। ठीक है, 5वां समझना। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ओष्टक, ओष्टक का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह कौन सा वाला, जिसके आगे का लगा हुआ था, जैसे 25 का 20%। ठीक है, और डी का मतलब होता है आपका भाग, मतलब डिवाइस, मल्टीप्लाई, एम का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन का जोड़ना, और सब्सट्रैक्शन का घटाना। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। ना ही इसमें ये वाला है, ना ही इसमें ये वाला। शुरू कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से। तो सबसे पहले भाग करते हैं। ठीक है, 100 माइनस के 60 भाग 6 गुणा 2 प्लस के 8। अब आपने करा 10 छंग 60 और 6 धुनी 12, क्योंकि मल्टीप्लाई आ रही है, 6 धुनी 12। अब 100 हो गया, मैंने 6 धुनी कितना हो गया, 12 हो गया, और प्लस के कितना हो गया, 8 हो गया। 12, 100 में से 12 घटाओ, जल्दी से घटाओ, 100 में से 12 घटाओ भाई, जल्दी से स्पीड के साथ। अब देखिएगा, आपने कहा 10 में 6 थाई, यही तो दिक्कत होती है कि आपने काटा 6 धाई 60, कितना हो गया भाई, 6 धाई, तो ये कितनी बार गया भाई, 10 बार गया। 6 धाई 60, ये 10 बार गया है भाई। ये स्पीड से कराने का मतलब होता है 6 धाई 60, 10 बार गया, और 10 धुनी 20, कितना हो गया, 10 धुनी 20 हो गया। चलो इसे कर लेते हैं 20। अब आप घटाओ कि 100 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 80 बचेगा। 80 प्लस के 8 करके कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा, और 88 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है। विषम संख्या, ये विषम संख्या पीछा ही नहीं छोड़ती भाई। पीछा छोड़ेगी जब आप इसको अच्छे से कर लोगे ना, तो पीछा छोड़ देगी। जब आप नौकरी ले लोगे ना, तो पीछा सैर ही छोड़ देगी, पढ़ाई छोड़ देगी पीछा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी। अभी तो भाई नौकरी नहीं लगेगी तो पीछा तो छोड़ेगी नहीं, कोई भी चीज़ है। अब चाहे
आपको कोई भी चीज़ हो ठीक है। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, विषम संख्या इसमें ढूंढनी है। तो विषम संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। 18 है, 18 72, तो आपको कितना करना है यार, पता ना दिमाग थोड़ा सा चल ही रिया है, या मतलब मैं ही पागल होया पड़ा हूँ। देखो मैंने अभी बोला 18 और 71 72 बोला था, खुद तुम्हारे सामने बोला एक मतलब 18 72, पर मैंने क्या लिखा 81 72। फिर मैं सोचता यार ये कट क्यों नहीं रहा, फिर मैं इंगे जाता, हाँ अभी हाँ दिक्कत है। तो थोड़ी सी पता ना दिमाग की दिक्कत है या क्या है, खुद आप समझ सकते हो। क्योंकि यार ऐसा होता है सुबह से लेकर शाम तक आपकी कम से कम 10 क्लासें बनानी पड़ती हैं, और ऑफलाइन बैच तो वो ही पढ़ाना पड़ता है, तो हर चीज़ की दिक्कत होती है, ठीक है। अब 18 है, 18/72। चलो ठीक है, इसे मैंने जीरो मान लिया, ठीक है 72। अब हमने काटा 18 का ना 18, 18 का ना 18, 18 का ना 18, 36 18 18 चौक 72, कितना निकल का आ गया 1/4 निकल कर आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है 1/4 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा 21 है, 21 बटे कितना हो गया आपका 28 हो गया। अब 21/28, 3 से काट लेते, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते की 3 28, 3 9 27, तो 3 से तो कटने वाला नहीं है भाई। 7 से काट ले, 7 या 21, 7 ते 21, 7 चौ कितना हो गया भाई आपका 28, ठीक है भाई। 7 ते 21, 7 चौ 28, 3/4 आ गया। फिर हमने इस वाला काट के देखा 27 है, 27 बटे कितना हो गया आपका 36। इसका काटा हमने कितने से कटेगा ये आपका जल्दी से बताइए, 27/36 कितने से कटेगा। हमने देखा 6 छः छः छठा था नहीं का 7 समझो 7 21, 8 9 16 8 24, 9 का 9 9 18 9 27 9 चौक 36, 9 तिया 27 9 चौक 36, तो 3/4 गया। तो भाई हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। क्यों होगी भाई विषम संख्या, ये वाली 1/4, क्योंकि 3/4 आ गया, 3/4 आ गया, तो इस वाली संख्या का 3/4 ही आएगा। क्योंकि हमें दो ही संख्या तो निकालनी होती है एक सी, तीसरी संख्या तो निकाले ना निकाले आंसर तो आ ही जाता हमारा, क्योंकि एक संख्या विषम है। अगर ये संख्या भी हमारी 1/4 आती तो हम इसे लगा देते आंसर, मतलब कितनी आती 3/4, तो इसे लगा देते आंसर। अब इसको करके देखा था मैं आपको, 60 जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, 2 से काटो, 2 थे 2 चौकाट, कितना आएगा 3/4 आएगा ना। तो इस प्रकार से आपका यही आंसर है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बैठे ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।